दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देखिए, हम जुलाना जो उपमंडल जुलाना हल्का है, उस हल्के के अंदर एक खेल स्टेडियम है। उस खेल स्टेडियम के अंदर हम खड़े हुए हैं। देखिए, ये आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज को किसान जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 28 दिसंबर सुबह 10 बजे से यह प्रोग्राम होगा। सादीपुर का जो गांव है उसका स्टेडियम है ये। उस स्टेडियम की हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, दिखाएंगे, काफी लोग खड़े हुए हैं, काफी सरपंच भी यहाँ पर आए हुए हैं और गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर आए हुए हैं। उन सब से हम बातचीत रखेंगे, बातचीत का दौर रखेंगे। उनसे पूछेंगे कि आज किस लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम होशियार सिंह लाठर है। लाठर साहब, आप खेल स्टेडियम में खड़े हो, कुकर के प्रोग्राम चल रहे हैं जी। भाई जी, हाँ जी, 28 तारीख को दिन रविवार होगा। आप भी सादर आमंत्रित हैं। और हमारे जुलाना मंडल के 38 गांवों के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो सब एक लहर के तौर पर पूरे जोश के साथ स्टेडियम आएंगे। और यहाँ टीम संत रामपाल जी द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है वो ये है कि संत रामपाल जी द्वारा किसानों के हक में किए गए कार्यों से प्रभावित होकर जनता खुश होकर उनको सम्मान करेगी। उनको सम्मान करते हुए ये जैसे आप ये किसान जीवन रक्षक सम्मान जो कह रहे हैं हम, ये किसान जीवन रक्षक सम्मान का मतलब यही है कि जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ और वो दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था। उस आंदोलन में भी संत रामपाल जी की टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और किसानों की मांगों का समर्थन किया था। और अंत में केंद्रीय सरकार उन कानूनों को वापस लेना पड़ा था। अब सहयोग रहा था जी संत रामपाल जी महाराज। रामपाल जी का पूरा सहयोग था। किसान सहयोग रहा जी? उसमें सहयोग ये था कि उनके जो संगत थी उसकी भागीदारी भी थी और यथा योग्य जहां भी उनको जरूरत थी, दवाई के तौर पर, खाने के तौर पर या टेंट के तौर पर, जो भी उन्होंने जरूरत थी, जो दैनिक अस्थायी चीजें थी, वो उन्होंने मदद हमारे किसान आंदोलन में भी की है। तो ये भी क्या कर जी संत रामपाल जी महाराज ने आप सम्मानित करो। अभी जो पीछे जो खरीफ की फसल थी हमारी जीरी की, खासकर जीरी की, ज्यादा बरसात होने के कारण हमारे इन गाँव में, विशेषकर बूढ़ा खेड़ा लाठर में, सादीपुर में और मालवी गांव में बाढ़ का प्रकोप ज्यादा था और फसलें तबाह हो गई थी। किसान मजबूर था, पानी निकाल नहीं पा रहा था और सरकार पूरी मदद नहीं कर पा रही थी। तो संत रामपाल जी की टीम ने संत रामपाल जी के निर्देशन में बगैर रिक्वेस्ट करे अपने साधनों से पानी निकासी के पाइप और बिजली की मोटर पहुंचाई और इन गांवों का पानी का निकास हुआ और खरीफ की फसल काफी हद तक बच पाई और रबी की फसल की बुआई हुई। इससे किसानों के खेतों में जो गेहूं और सरसों की कपस फसल जो लहरा रही है वो इसी टीम का परिणाम है। और इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने से बच गया, क्योंकि किसान आर्थिक तंगी के शिकार तो पहले से ही हैं। और इस तरीके से किसानों की मदद करना एक प्रकार से जीवनदायिनी है और इसी का परिणाम है किसान आत्मा से, दिल से, मन से खुश होकर भारी संख्या में जो कृषक रक्षक दिवस के तौर पर संत रामपाल जी को यहाँ पर सम्मान देंगे। और किसानों के अतिरिक्त अन्य जन संगठन भी हैं, कर्मचारी आंदोलन से जुड़े कर्मचारी संगठन भी हैं। जो तबका किसान और मजदूर का है, छोटे दुकानदार का है, बेरोजगार का है, वो सभी के सभी यहाँ पहुंचेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से, कानून सम्मत तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। और ये सुबह 10 बजे होगा और आप देखेंगे यहाँ पर हजारों की भीड़ बिल्कुल अनुशासन में आएगी और हम अपना समारोह करेंगे। और संत रामपाल जी एक दूसरा संदेश ये भी देते हैं कि जिस गरीब लड़की के माँ बाप गरीब हैं, वो शादी कराने में समर्थ हैं, तो वो टीम आपने कुकर बेरा पटिया जी, ये टीम अखबारों में भी आता है और पब्लिक से भी बातें आती हैं और हम देखते भी हैं और जगह जगह इनको सम्मानित किया जा रहा है। वहाँ अखबारों में ये बातें सारी आती हैं कि संत रामपाल जी की टीम बेसहारा गरीब परिवारों की, बच्चियों की, बेटियों की शादी कराने में आर्थिक मदद करते हैं। गरीब अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबों को अन्न की सहायता देते हैं और जो व्यक्ति मकान नहीं बना पा रहा उसका मकान भी निःशुल्क अपने पैसे से टीम
रामपाल जी बनाती है। हमारे हालिया जुलाना मंडल में भी 38 से ऊपर जो है ना मकान अभी इन्होंने 1 साल के भीतर बनाए हैं। और इसी प्रकार पंजाब में 300 गांव इन्होंने बाढ़ के प्रकोप से बचाने। पंजाब की तो पंजाबी वाले बताओगे। नहीं, वो हमारी टीम भी, हमारी तो संत रामपाल की टीम पंजाब में भी गई, 300 गांवों को उनकी गोद लिया है। और भी यहाँ पर सरपंच यूनियन के सदस्य बैठे हुए हैं, उनसे भी खास बातचीत करांगे जी। हमारे साथ देखिए चारों तरफ हम दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पर खेल स्टेडियम के अंदर बैठे हुए हैं कि बातचीत का दौर लगातार जारी है कि किस तरह की तैयारी चल रही है। पत्रकार साथी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वो सभी बातें हम लगातार दिखाते रहेंगे। देखिए ये हम दिखा रहे हैं कि चारों तरफ ये खेल स्टेडियम है, सादीपुर गांव का ये खेल स्टेडियम है, जुलाना के नज़दीक ही लगता हुआ ये खेल स्टेडियम है। और इसमें पूरा का पूरा यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। 28 दिसंबर को यह प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम में जो जो तैयारी की जा रही है वो तैयारी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की जा रही है जी। चारों तरफ की तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक तरफ पेंटर भी लगे हुए हैं और ये हाईवे है, जेसीबी मशीन भी खड़ी हुई है। हमारे साथ और भी हैं, कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। अपना परिचय दीजिए जी। मैं राजेंद्र शर्मा हूँ। हाँ जी। मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जन कल्याण सोसाइटी से नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। उरा कुकर पहुंच गए जी जुलाना के दौरान। मेरे को यहाँ जो सरपंचों की टीम है उनकी तरफ से मैसेज आया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उस विषय में मैं रोहतक से आया। रोहतक से आया हूँ। के कुछ लग गया जी उरा, के कुछ प्रोग्राम होगा जी? ऐसा जी प्रोग्राम तो जो ये 28 तारीख है, 28 तारीख के में जो संत जी को सम्मान समारोह के अंदर जो इनको जो रूपरेखा बनानी है उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ताकि सभी को इस बारे में पता लग जाए। 28 तारीख का जो सम्मान समारोह है संत जी के बारे में, इस विषय में ये प्रोग्राम है जी। देखिए ये थे ग्रामीण, ये रोहतक से आए थे जी। रोहतक तो जुलाना आ रहे थे और जुलाना में बतावा है कि भाई हम सरपंचा ने बुलाए थे जी, सरपंच। हाँ जी, सरपंचा ने बुलाए थे और ये के रूपरेखा तैयार करेंगे, किस तरह की तैयारी करेंगे, ये सारी बातें ये बताने लग रहे हैं। हमारा गल एक सरपंच भी है, उनसे बातचीत रखेंगे। बातचीत का दौर लगातार जारी है जी। लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को जी। हमारे साथ है और भी हैं गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है जी आपका, परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश नैन खरेटी, एनएलओ हल्का अध्यक्ष जुलाना जी। देखिए सरपंच तो आ रहे थे, पार्टी के लोग भी आगे जी। बिल्कुल जी, पार्टी के लोग भी आगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अच्छा कार्य करता है समाज में उसके लिए इन्होंने हमारे को निमंत्रण दिया था, प्रधान जी आप आओ, कोई अच्छा काम हो रहा है हमारे क्षेत्र में तो हम जाएंगे। मतलब अच्छा कुकर हो रहा है जी, पूरा खुल कर बताओ जी। अच्छा भाई, किसानों की मदद की थी इन्होंने, अभी बाढ़ पीड़ित थे। रामपाल महाराज जी के जो सेवक है रामपाल महाराज जी ने। हाँ जी। तो किस तरह की मदद करी थी जी, कुछ जानकारी हो तो? कुछ सरकार की तरफ से कोई कमियां रही थी, पाइपलाइन नहीं मिली थी समय पे, तो इन्होंने पाइपलाइन वगैरह मोटर वगैरह किसानों को दी थी। पानी चढ़ रहा था, पानी चढ़ रहा था बाढ़ पीड़ितों को। तो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, गामा पाइप आपने भी देखा होगा, तो इनका व्यवहार सा किसा लग गया जी? क्योंकि पहले तो लोग उखड़ जाया करते थे ना। व्यवहार ठीक है, हमारे ही तो भाई हैं वो। के बात होगी भाई, सबकी श्रद्धा होती है। कोई रामपाल महाराज जी का नाम ले रहा है, कोई हनुमान को पूजता है, कोई शिव जी को पूजता है, ये उखड़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं। कोई एक आधा आगरा जी जो समाज में ऐसी बुराई फैला देता है भाई उखड़ जाते हैं, ऐसी कोई नहीं। सबकी अपनी श्रद्धा होती है सा बड़ा होया करता है ना। ऐसी तो हमने तो कोई समाज में ऐसी कोई चीज देखने को मिली। ईब लगातार सम्मानित कर रहे हैं। मैम 24 खाप पे सम्मानित कर दिया जी, गुराने में सम्मानित करे जी संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद में अपने हिसार जाट धर्मशाला में सर छोटू राम की जयंती पे सम्मान दिया जी। उसके बाद में धीरणवास गांव में दिया जी, जड़ा गुरुकुल है, जड़ा आर्य समाज यहाँ के संत रामपाल जी महाराज की थोड़ी थोड़ी रहा करती थी। और फिर उसके बाद में ये ढाया गांव था और आज पूरा तैयारी चल रही है जी। तो यू बदलाव सा कुकरा है। ऐसा है जी, समाज के लिए
जनता के लिए कोई भी अच्छा काम करके देख लो, आप करके देख लो, आपका भी मान सम्मान करेंगे। तो जिस टाइम पे बाढ़ पीड़ित लोग थे भाई, काफी लोगों का पानी चढ़ा था, उनकी खेती बर्बाद हो गई थी, उस टाइम पे इन्होंने पूरा मोटर वगैरह पाइपलाइन वगैरह दे के उनका पूरा सहयोग कराया था। तो अब ऐसा तो कोई नहीं है भाई, इन्होंने किसानों के लिए सहयोग करा तो किसान अब इनका मान सम्मान कर रहे हैं। मतलब एक किस्म का किसान देख रखता तो है नहीं किसी का। किसान किसी का नहीं रखता, जो किसान के लिए करता है, चाहे वो कोई पार्टी हो या कोई समाज सेवी हो या कोई संस्था हो, उसका देखो बदला में बेचारे नू तो है नहीं भाई, जितना उसने कराया उसका बदला में उतने पैसे देंगे, लेकिन मान सम्मान दे के एक समाज में एक अच्छा मतलब ये दिखाते हैं समाज में भाई, कोई भी मान सम्मान देता है समाज तो उसका मतलब यही होता है भाई कोई आगे बढ़ चढ़ के और भी संस्थाएं और भी आदमी आए, राजनेता आए, तो भाई किसान कभी रखता नहीं। इतने बड़े बड़े मठ है जी, इतने बड़े बड़े ये अपने पुजारी है, नाम बड़ा है जी, करोड़ों रुपये चंदा हो जी, वो क्या तो को नहीं करते। ऐसा है उनका देखो, नाम नहीं सुना जी। देखो मेरा क्या बात है, अब उनके बारे में तो हम क्या कहे, ज्यादा है इतनी मैंने नॉलेज नहीं है भाई कौन मठ क्या दान पुण्य करता है, लेकिन भाई देखो समाज में कोई समाज के लिए करता है तो समाज किसी का रखता नहीं, रखता नहीं। नहीं रखता जी, मान सम्मान के साथ उसका बिल्कुल चुकाता है उसको। अपना परिचय एक बार फिर बताइए जी। मैं सतीश नैन खरेटी, NLO हल्का अध्यक्ष जुला। जी देखिए, ये थे इनेलो पार्टी से हल्का अध्यक्ष थे, इन्होंने काफी बातें बताई। इन्होंने बताया कि किसान किसी का भी रखता नहीं है, किसान उसका चुकता करता है, चाहे किसी रूप में भी करो। और भी हमारे साथ है, उनसे भी खास बातचीत करांगे। देखिए हमारा हमारा गल सरपंच भी है जी, करसोड़ा के सरपंच है, उनसे भी बातचीत करांगे जी। ले खड़े खड़े कर लिया जी 2 मिनट। नमस्कार जी, आ जाओ जी, बैठो जी। जी देखिए हमारे साथ करसोड़े के सरपंच है, नाम बताओ जी सरपंच साहब। मेरा नाम श्री महेंद्र सिंह है जी। आपके गांव के दौरे लाग रहा है जी, तो आज तो सफाई सफाई इसमें तो झाड़ उग रहे थे जी, कुकर की तैयारी चल रही है जी। यह तो बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है जी। 28 तारीख में सारा ही तो गाँव आना है, सारा करसोड़ा जी, सारा करसोड़ा गुआंढ भी आओगे सारे। बोलो इतना कुकर जोटा हम मारन लाग रहे हैं जी। देखा हमें गुराना में सम्मानित कर दिया, संत रामपाल जी महाराज को मैम 24 पे कर दिया, धीरणवास में कर दिया, डहाया में कर दिया, इब ताम तैयारी लाग रही हो जी कर। संत जी ने काम में इतने बढ़िया कर दिए जी, जीवन बचा दिया किसाना का। लग गए जी आपने। बिल्कुल, ना तो किसान तो मर गया था जब फसल नहीं हुआ, और तो मरे बैठा था। किसान की तो फसलें है जी, फसलें हाँ। के ऊपर निर्भर है। संत जी ने तो एक फोन में 25,000 पाइप, 4 मोटर, उनने की टीम लाने वाली। एक बार न्यू तो कहा था पंचायत ने जाकर, हम तो मर गए महाराज जी, बचा लो। गांव तक को नहीं इतना, हमें टेलीफोन आ लिया, गाड़ी आने लग रही है, अपने पाइप तरवा लो, 4 मोटर भी आओ है, वो भी ला दो। एक गांव में हमने सुनिया जी, एक गांव में वो बधौड़ गांव है, 13 लाइन चल रहे थे जी, बताओ है 35 का नेड़ा मोटर दे दीजिए सरकार, एक मोटर देने से गोटे रगड़वा दे। उड़े तो पूरा रोड लाइन आएगा बरकन तारे, उड़े तो 12-12 किलोमीटर की लाइन बिछा रखी थी जी, वहां कोई उतरने का रास्ता नहीं था कहीं भी। हमारा ही शादी पर बूढ़े खेड़ा का उतरने का सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, बोला भाई की तारा तारण की जगह तो खोजा, जमीन दौड़ गया जानती शायद, फटाफट 25,000 पाइप, 5 मोटर, 5 या माइनर में गिर दिया पानी ठाकर ने, और आज उनका गेहूं बुआरा हो गया, वो बेचारे। किसान का तो ये है जी, आजकल तो ठेके पे 50-50 हजार चढ़ रही है, हर जगह फसल मर जाए तो सारा सौदा मर जाए। बिल्कुल जी, वो तो देखो किसान तो जमीन का सारा गुजारा कर रहे हैं जी। संत तो बहुत हैं, लेकिन जो ये चीज कर रहे हैं ना, ये औरतों को नहीं कर रहे। जो संत जियान करे हैं, रामपाल जिया ने, ये संत तो ब्यास वाला भी है, जनौद वाला भी है, अपने सिरसा वाला भी है, लेकिन इन जो पब्लिक की सहायता करनी चाहिए वो तो कोई नहीं कर रहा। ई कुकर लग गए जी आपने। पहले तो बड़ा विरोध होया करता जी गामा में हम देखा करते संत रामपाल जी महाराज वाले नहीं किताब भी बनना आ जाते नहीं, इन्हें कहते चलो रे गामा तो बहर चालो, ये बदलाव कुकर हो गया जी। देखो जी, हर एक चीज का समय होता है, जब उसके कार्य देखे ना, उन कार्य को देख के सबका मन बदल गया। अगर भाई ये तो एक अच्छे कार्य के लग रहे हैं, पहले दिन उगार जो धोखा छुटावा है, ये तो धोख पूज छुटावा है, आज कोई ना कर दे उसने। आज सारे लोग भाई बहुत बढ़िया काम करे यार, होका तो
कैंसर की बीमारी है, इसने ठीक के छोटा हुआ है, बालक छोड़ दे, चलो हम तो पीवा, हमारे बालक तो ना पीवेंगे। एक संत रामपाल जी महाराज का नहीं आई था, उसने पूछू था माँ भाई हम तारा प्रति या चर्चा है नु को भैया तो देवी देवता ने छुटा दे, वो नु को छुटा दो नहीं, हम तो जुड़वावा हाँ, ये नु भी लग रहे हैं जी कहने, नु को हम तो जुड़वावा हाँ। नहीं, ये नो क्या करते भाई, तो पूजा ना करो, लेकिन ये उसके ऊपर ये थोड़े थोपे देख भाई तुम जमाए छोड़ दो, बस जो अपनी मान्यता हो तो देखो मानना ही है पब्लिक में, उस चीज का कोई हो नहीं। सिर्फ ये था भाई अपने राम का नाम लो, भगवान का नाम है, इस समय तो बदलाव होया है गामा में। बहुत बदलाव हो गया जी, बहुत बदलाव हो गया, हमारे एरिया में तो खूब बदलाव हो गया। मतलब जिस तरह पहले जिस नजर ते संत रामपाल जी महाराज ने देखा करते, ई बाप गामा में बैठो हो, चौतरिया पे बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, ओडे चर्चा चल रहा है, तो ये भी किस तरह की चर्चा चल रही है जी? ये तो यह चर्चा चल रहा है, जब हमारा जीप शामी आ जाएंगे न, नु गोदी में ठा लेंगे, इतने वो हो रहे हैं उत्सुक के। अकबर महाराज ये कैसा तो मनुष्य कौन, ये तो भगवान है, ये बात जनों को है बोले, इसमें भगवान क्या के हैं, जो मानवता के काम करे है, भगवान से क्या कम है, जो जीवन बचावे है लोगों का, एक भूखा आदमी मरे है उसको अन्न देवे है, एक बेचारा मकान बिना बैठा है उसको मकान देवे है, एक किसान है वो बेचारा की फसल डूब गई, ना फसली डूब गई, अगली की आस थी, उसका बचाव करे के भगवान से कम है। जो मदद करे वो तो भगवान हो गए। जो मदद करता है तो वो भगवान है, वो क्या नहीं करे है, करे मुसीबत में क्यों करे लिकड़ाने को हो, ये तो वो भगवान ने इसकी बड़ी सुनी भाई, तो भगवान ने वो है। ऊँ भी हो है, ये मेरा किस रूप में आ जाए, ऊँ भी हो है, जिस तरह आपने मेरी मदद कर दी तो मैं तो आपने भगवान ने मानूंगा, जब मुसीबत में जब मैं मरण लाग रहा हूँ। देखो जी, जो मुसीबत में काम करता है वो भगवान ही होता है। आखिर में क्या कहना जाओ जी संत रामपाल जी महाराज का? हम तो जी नो का हाँ ऐसे ऐसे जो काम कर रहे हैं ना, ये पब्लिक गेलने लग रही, तो उस तो भी फालतू काम करेंगे, ये तो करना तो हमने है, जो इसकी टीम है, हम इसके आदमी हैं, करना तो मतलब टीम ने है, पब्लिक ने करना है, बदलाव होना है बस। बदलाव होना है। ये तो नो कहे हैं जो पैसा आवे अपने भाई पब्लिक सेवा पर लगा दो, इनका अपना गोज भरने की जरूरत को नहीं इनने, ये तो उस चीज से दूर हैं, ये तो मानवता के लिए लगा रहे हैं। पहले इतना रोड़ा क्या तक कराया था जी? 2014 में लठ साइकिल बाज लिए थे जो बरवाड़ा कांड में, चुगरदे का माले लिकड़े आए थे, अगर मारांगे नो करांगे, ये कुकर वो बात के थे जो अगर ये कई संत और हो रहे थे ना, इनने बदनाम कर रखे थे जी, इसके ऊपर भी वो इल्जाम लगाओ थे, लेकिन वो इल्जाम लगा तो कोई ना पाया, कहीं साबित नहीं कर सकी सरकार। हाँ, एक राजद्रोह का है भाई, सरकार का मुकाबला कर लिया, इससे आगे कुछ नहीं था। इस शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, हमारे यहाँ दनाने बनाने लाग रहे हैं, चिकित्सा का और शिक्षा का, उसके ऊपर इनका पूरा ध्यान है। देखो, चिकित्सा होगी तो अपने एरिया के चिकित्सा मिलेगी, फ्री मिलेगी, तो अपने आदमियों का भला होगा, शिक्षा मिलेगी उससे हमारे समाज शुद्ध रहेगा जी। बेटी है कोई दूर नहीं जा सकती, चलो आसपास की आड़े पढ़ेंगी तो कितना बढ़िया होगा, तो समाज सेवा के काम कर रहे हैं जी, इसलिए हम तो इनको भगवान मानते हैं। क्या नाम था जी अपना एक बार? मेरा नाम महेंद्र सिंह लाठर है जी। जी देखिए, ये थे महेंद्र सिंह लाठर, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, और ऐसा कार्य और संत नहीं कर रहे, और संत भी है इस देश में, लेकिन वो ऐसा कार्य नहीं कर रहे। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है।